हेलो एवरीवन, माय नेम इज अनिल गिरी और आज हम सीखने जा रहे हैं शुड से संबंधित सभी प्रकार के यूज मात्र एक वीडियो में। जी हाँ, आज हम पढ़ेंगे शुड, शुड बी, शुड हैव टू, शुड हैव टू हैव, शुड हैव बीन, शुड से बनने वाले सभी प्रकार के सेंटेंस, शुड के सभी यूज मात्र एक वीडियो में। वीडियो को बिना स्किप किए अंतिम तक बने रहें। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, इस वीडियो को देखने के बाद शुड से बनने वाले सारे सेंटेंस आप सीखने जा रहे हैं। इसे सीख करके आपकी अंग्रेजी होने जा रही है बिल्कुल ही शानदार। विश्वास रखें, ये वीडियो आपके लाइफ में बहुत ही चेंजिंग लाएगी और आपकी इंग्लिश को बहुत ही स्ट्रांग बनाएगी। इसी उम्मीद के साथ आप बने रहें वीडियो पर। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि मिले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट भी करें, दोस्तों के साथ भी साझा करें, ताकि मिले हर किसी को लाभ इस वीडियो का और होता रहे मेरा भी सपोर्ट। इसी उम्मीद के साथ चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन। शुड का प्रयोग रिटेन ओरल प्रैक्टिस दोनों के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। यदि अभी तक आपने कॉपी और पेन नहीं लिया है तो सबसे पहले मैं आपसे यही कहूंगा कि आप कॉपी और पेन लें और सारे यूज को प्रॉपरली राइट भी करते रहें, ताकि आप पढ़ने के बाद अपने इस इंपॉर्टेंट क्लास को अपने जीवन में अडॉप्ट भी कर पाएं। बिना लिखे यदि आप कोई पढ़ाई करते हैं तो आपकी पढ़ाई सार्थक नहीं होगी। उम्मीद करूंगा आप पेन कॉपी का उपयोग जरूर करेंगे और सारे तथ्यों को जो भी आप पढ़ रहे हैं मुझसे सभी चीज़ों का एक नोट भी बनाते रहें। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं बिना किसी देर के। आज का पहला यूज शुड का हम ले रहे हैं। शुड से बनने वाला पहला यूज शुड का ही है। शुड का अर्थ होता है चाहिए। शुड का अर्थ होता है चाहिए। जब मुख्य क्रिया के साथ चाहिए शब्द लगा हो, जैसे उठना चाहिए, मुझे बैठना चाहिए, बच्चों को क्रिकेट खेलना चाहिए, माँ को गीत गाना चाहिए, यानी जब क्रिया के साथ चाहिए शब्द लगा हो तो वहाँ पे शुड का प्रयोग करते हैं। एक बात विशेष रूप से ध्यान करें, नाउन के साथ चाहिए लगा होने पर शुड का प्रयोग नहीं करते। हम वहाँ पर नीड, वांट, रिक्वायर का प्रयोग करते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो जब मुख्य क्रिया के साथ चाहिए शब्द आए तो वहां पे हम शुड का प्रयोग करते हैं। स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट रखें, फिर शुड का प्रयोग करें। सब्जेक्ट सिंगुलर हो, प्लूरल हो, कैसा भी हो, सभी के साथ शुड का ही प्रयोग करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर शुड, फिर वर्ब को फर्स्ट फॉर्म रख करके बचे हुई चीजों को अंतिम में रखा जाता है। चलिए रिटन प्रैक्टिस के माध्यम से इसे और भी बेहतर समझने का प्रयास करते हैं। स्ट्रक्चर हमारा है सब्जेक्ट, शुड, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल में देखें, माँ को खाना पकाना चाहिए, राजू को पत्र लिखना चाहिए, मुझे अंग्रेजी सीखना चाहिए। पहले सेंटेंस का ट्रांसलेशन, माँ को खाना पकाना चाहिए। इस वाक्य के अंत में क्रिया में हम देख रहे हैं पकाना के साथ चाहिए लगा हुआ है, इसलिए हम शुड का प्रयोग यहाँ पे करेंगे। मॉम शुड कुक फूड, मॉम शुड कुक फूड। नेक्स्ट सेंटेंस है, राजू को पत्र लिखना चाहिए, राजू शुड राइट अ लेटर। मुझे अंग्रेजी सीखना चाहिए, आई शुड लर्न इंग्लिश। यदि इसका आप नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो शुड के बाद नॉट लगा दें, क्योंकि किसी भी सेंटेंस का नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के साथ आप नॉट का प्रयोग करें। यदि आप इसका इंट्रोगेटिव बनाना चाहते हैं तो हेल्पिंग वर्ब को बाहर कर लें और फिर सब्जेक्ट को राइट करें, मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट को राइट करके क्वेश्चन मार्क लगाएं। इस तरह से इसका आप इंट्रोगेटिव भी हम कर सकते हैं। तो चलिए कुछ ओरल सेंटेंस देखते हैं शुड के प्रयोग पर। मुझे स्कूल जाना चाहिए, आई शुड गो टू स्कूल। आपको वीडियो पसंद कर लाइक करना चाहिए, यू शुड लाइक वीडियोस। बच्चों को अंग्रेजी सीखना चाहिए, चिल्ड्रेन शुड लर्न इंग्लिश। उम्मीद करता हूं शुड का प्रयोग आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट यूज पढ़ते हैं शुड बी का। अब हम देखेंगे नेक्स्ट यूज शुड बी का। शुड बी का प्रयोग हम वहां पे करते हैं जब नाउन एडजेक्टिव के साथ होना या बनना चाहिए शब्द लगा हो, जैसे मोहन को डॉक्टर बनना चाहिए, तुम्हें गायक बनना चाहिए, माँ को अध्यापक होना चाहिए या बनना चाहिए, या फिर वर्ब के साथ आ जाना चाहिए या आ जाए शब्द लगा हो तो वहां पे भी शुड
बी के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। शुड बी के साथ जब नाउन या एडजेक्टिव रखा जाता है तो वहाँ पे होना बनना का सेंस बनता है और वह एक्टिव वॉइस में होता है। जब शुड बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म रखा जाता है तो हिंदी में उसका अर्थ होता है आ जाना चाहिए या आ जाए, और यह होता है सेंटेंस पैसिव वॉइस में। यह सेंटेंस का मतलब होता है कि सब्जेक्ट इज नॉट डूअर ऑफ द एक्शन, जैसे बच्चों को बुलाया जाना चाहिए। इसका मतलब बच्चे कार्य को नहीं कर रहे हैं बल्कि कार्य बच्चों के लिए ही किया जा रहा है। तो ध्यान दें, शुड बी के साथ नाउन एडजेक्टिव रख सकते हैं और वर्ब को थर्ड फॉर्म में भी रखा जा सकता है। नाउन एडजेक्टिव आने पर सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होना चाहिए बनना चाहिए का सेंस देता है। वर्ब के थर्ड फॉर्म आने पर आ जाना चाहिए या आ जाए हिंदी में वर्ब के साथ लगा रहेगा और यह सेंटेंस होता है पैसिव वॉइस में। चलिए देखते हैं इसका स्ट्रक्चर और कुछ एग्जाम्पल। शुड बी का प्रयोग करते हैं जब हिंदी में नाउन के साथ होना या बनना चाहिए शब्द लगा हो या मेन वर्ब के साथ मुख्य क्रिया के साथ आ जाना चाहिए या आ जाए, जैसे बच्चों को बुलाया जाना चाहिए, तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाया जाना चाहिए, या आ जाए शब्द लगा हो तो वहां पे हम शुड बी का प्रयोग करते हैं सभी सब्जेक्ट के साथ। जब आप नाउन एडजेक्टिव रखना चाहें तो स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट शुड बी प्लस नाउन या एडजेक्टिव। यदि आप मुख्य क्रिया के साथ आ जाना चाहिए या आ जाए शब्द लगा हुआ रखना चाहते हैं सेंटेंस बनाने के लिए तो आप सब्जेक्ट रखें फिर शुड बी का प्रयोग करें और शुड बी के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करें। एग्जाम्पल के रूप में देखें, मोहन को डॉक्टर बनना चाहिए, मोहन शुड बी और डॉक्टर। मोहन को डॉक्टर बनना चाहिए, मोहन शुड बी और डॉक्टर। राजू को बुलाया जाए या राजू को बुलाया जाना चाहिए, राजू शुड बी कॉल्ड। कुछ और भी एग्जाम्पल हम आपको लिखित माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट लें फिर आगे हम समझाते हैं। उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। कुछ और भी रिटन एग्जाम्पल के माध्यम से आपके अंडरस्टैंडिंग को हम आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए कुछ और एग्जाम्पल शुड बी पर। जैसे अरुण को गायक बनना चाहिए, सबसे पहले सब्जेक्ट अरुण, फिर शुड बी जो बनना चाहता है अब उसकी अंग्रेजी शुड बी अ सिंगर। उम्मीद करता हूं शुड बी का प्रयोग समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट सेंटेंस, माँ को चलिए कुछ नहीं सेंटेंस, राहुल को बुलाया जाए या बुलाया जाना चाहिए। अंग्रेजी होगा राहुल शुड बी कॉल्ड। जैसे क्रिकेट खेला जाना चाहिए, क्रिकेट खेला जाना चाहिए या क्रिकेट खेला जाए। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे क्रिकेट शुड बी प्लेड। ये ध्यान रहे मुख्य क्रिया के साथ जब आ जाए या आ जाना चाहिए सब लगा होता है तो वह सेंटेंस पैसिव वॉइस में होता है, और जब शुड बी के साथ नाउन या एडजेक्टिव आता है तो वहाँ पे भी होना या बनना का सेंस होता है। उम्मीद करता हूँ शुड बी का प्रयोग आपको समझ में आया होगा। अब इतना आप स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं शुड बी के आगे का प्रयोग आपको पढ़ाने का प्रयास करता हूँ। चलिए स्क्रीनशॉट लें। उम्मीद करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब देखते हैं शुड हैव का प्रयोग। शुड हैव का प्रयोग किन किन सेंसों में किया जाता है पढ़ेंगे पूरे डिटेल में।
शुड हैव का प्रयोग वहाँ पे करते हैं जब आए के पास होना चाहिए, यानी किसी के पास कुछ होना दिखाने के लिए, पोजीशन और रिलेशन का संबंध दिखाने के लिए, संबंध और अधिकार का संबंध दिखाने के लिए शुड हैव का प्रयोग किया जाता है सभी के साथ। जैसे राजू के पास एक कार होनी चाहिए, मेरे पास एक नया घर होना चाहिए, बच्चों के पास अच्छी किताबें होनी चाहिए, यानी किसी के पास कुछ होना चाहिए, ऐसा सेंस दिखाने के लिए भी शुड हैव का प्रयोग किया जाता है। शुड हैव का प्रयोग होना चाहिए था यानी चाहिए था के सेंस में भी किया जाता है, यानी जब कोई कार्य जो होना चाहिए था नहीं हुआ, यह दर्शाने के लिए भी शुड हैव का प्रयोग करते हैं। जैसे माँ को बाजार जाना चाहिए था, अभिप्राय यह है कि माँ बाजार नहीं गई। बच्चों को क्रिकेट खेलना चाहिए था, अभिप्राय यह है बच्चों ने क्रिकेट नहीं खेला, यानी जब क्रिया के साथ चाहिए था आए या किसी के पास कुछ होना चाहिए तो वहाँ पर शुड हैव का प्रयोग करते हैं। संबंध, पोजीशन, रिलेशन दिखाने के लिए शुड हैव के साथ नाउन का प्रयोग होता है और एक्शन दिखाने के लिए शुड हैव के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। चलिए देखते हैं दोनों का स्ट्रक्चर और कुछ एग्जाम्पल। शुड हैव का प्रयोग हम करते हैं के पास होना चाहिए, यानी किसी के पास कुछ होना चाहिए, यह संबंध दिखाने के लिए शुड हैव का प्रयोग किया जाता है। स्ट्रक्चर होता है ऐसे कंडीशन में सब्जेक्ट, शुड हैव, नाउन। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखें, फिर शुड हैव, फिर उस नाउन को जो होना चाहिए। माँ के पास नई कार होनी चाहिए, मॉम शुड हैव अ न्यू कार, मॉम शुड हैव अ न्यू कार। नेक्स्ट सेंटेंस है राहुल के पास नया घर होना चाहिए, इंग्लिश होगा राहुल शुड हैव अ न्यू हाउस। कुछ ओरल सेंटेंस भी लें ताकि आपका डाउट और भी क्लियर हो सके। मेरे पास एक अच्छा सेल फोन होना चाहिए, आई शुड हैव अ गुड क्वालिटी ऑफ सेल फोन। अरुण के पास एक नई कार होनी चाहिए, अरुण शुड हैव अ न्यू कार। उम्मीद करता हूँ शुड हैव का यह प्रयोग आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं शुड हैव का प्रयोग जब हिंदी के अंत में आएगा चाहिए था। स्ट्रक्चर होगा सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर शुड हैव, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, बचा हुआ चीज वर्ब के बाद रखा जाएगा और हिंदी में हमेशा आएगा चाहिए था, यानी कुछ कार्य होना चाहिए था। जैसे मोहन को बाजार जाना चाहिए था, मोहन शुड हैव गॉन टू मार्केट। कुछ और भी एग्जाम्पल आप देखें, हम रिटन माध्यम में और भी शुड हैव के प्रयोग के कुछ एग्जाम्पल आपको प्रस्तुत करके समझाने का प्रयास करते हैं। कुछ और एग्जाम्पल, जैसे वेदिका को भोजन बनाना चाहिए था, बनाना चाहिए था। इंग्लिश होगा वेदिका शुड हैव कुक्ड फूड। निगेटिव बनाने के लिए शुड के बाद नॉट रखें, वेदिका शुड नॉट हैव कुक्ड फूड। यदि आप इसका इंट्रोगेटिव बनाना चाहते हैं तो शुड को बाहर कर लें, शुड वेदिका हैव कुक्ड फूड। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क कंपल्सरी होता है, अवश्य लगाएं। चले कुछ ओरल सेंटेंस, मुझे पत्र लिखना चाहिए था, आई शुड हैव रिटेन अ लेटर। अरुण को बाजार जाना चाहिए था, अरुण शुड हैव गॉन टू मार्केट। अर्पित को पत्र लिखना चाहिए था, अर्पित शुड हैव रिटेन अ लेटर। उम्मीद करता हूं शुड हैव का प्रयोग दोनों ही कंडीशन में, पोजीशन के संबंध में और एक्शन नॉट डन दोनों के संबंध में समझ में आया होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट यूज शुड हैव बीन। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर आपको हम पढ़ाएंगे शुड हैव बीन, शुड हैव टू, शुड हैव टू हैव, शुड हैव टू हैड। आज हम पढ़ेंगे शुड का पूरा खानदान एक ही वीडियो में। चलिए अब हम देखते हैं शुड हैव का प्रयोग। शुड हैव का प्रयोग वहाँ पे करते हैं, इसका भी प्रयोग दो ही सेंस में करेंगे हम। शुड हैव बीन का प्रयोग वहाँ पे करते हैं जब नाउन एडजेक्टिव के साथ होना चाहिए था
या बनना चाहिए था का सेंस हो, या जब सेंटेंस का सेंस पैसिव वॉइस में होगा तो वहाँ पे हम शुड हैव बीन का प्रयोग करेंगे। अब हम होना चाहिए था, बनना चाहिए था, यानी किसी नाउन के साथ होना चाहिए था, बनना चाहिए था का सेंस आए तो वहाँ पे हम शुड हैव बीन का प्रयोग करेंगे। तो चलिए देखते हैं स्ट्रक्चर और रिटन एग्जाम्पल। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर शुड हैव बीन, फिर उस नाउन या एडजेक्टिव को राइट करना है। और हिंदी में हमेशा नाउन या एडजेक्टिव के साथ होना चाहिए था का सेंस लगा होता है। अभिप्राय यह होता है कि किसी को कुछ होना चाहिए था, ऐसा हम तब बोलते हैं जब वह ऐसा होता नहीं है। यह रिग्रेट यानी पछतावा को दिखाने के लिए, खेद को दर्शाने के लिए ऐसे सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। राम को डॉक्टर बनना चाहिए था, यानी राम डॉक्टर नहीं बना, ऐसा सेंस है। राम शुड हैव बीन अ डॉक्टर। मनोहर को गायक बनना चाहिए था, मनोहर शुड हैव बीन अ सिंगर। तुमको पुलिस होना चाहिए था, यू शुड हैव बीन अ कांस्टेबल। चलिए कुछ ओरल भी सेंटेंस आपको समझाते हैं। माँ को डॉक्टर बनना चाहिए था, मॉम शुड हैव बीन अ डॉक्टर। मुझे अध्यापक बनना चाहिए था, आई शुड हैव बीन अ टीचर। तुमको आज्ञाकारी होना चाहिए था, यू शुड हैव बीन ओबीडिएंट। उम्मीद करता हूँ शुड हैव बीन का यह प्रयोग आपको समझ में आया होगा। अब इसका प्रयोग पैसिव वॉइस में भी होता है, चलिए उसको भी समझते हैं। सबसे पहले आप अपना स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं शुड हैव बीन का अगला प्रयोग। शुड हैव बीन का प्रयोग हम वहाँ पे करते हैं पैसिव वॉइस के सेंस में, जब हिंदी में लगा हो आ जाना चाहिए था, यानी किसी कार्य को किया जाना चाहिए था जो हुआ नहीं। ऐसे सेंटेंस का सेंस हमेशा पैसिव वॉइस में होता है। पैसिव वॉइस का मतलब आप जानते हैं, सब्जेक्ट इज नॉट डूअर ऑफ द एक्शन, इन दिस कंडीशन वर्ब इज कंसीडर्ड टू बी इन पैसिव वॉइस। तो चलिए इन पैसिव वॉइस क्या है, एक्टिव वॉइस क्या है, इन सभी चीज़ों पर भी वीडियो हमने बना दिया है। आप उसे चैनल में सर्च करके, आप डाल करके सर्च करेंगे पैसिव वॉइस बाय अनिल गिरी सर, तो निश्चित रूप से आपको अवेलेबल हो जाएगा, उससे भी आप देख सकते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं शुड हैव बीन के प्रयोग को, जहां हिंदी अर्थ होता है आ जाना चाहिए था। राजू को पढ़ाया जाना चाहिए था, राजू शुड हैव बीन टॉट। वेद को पीटा जाना चाहिए था, वेद शुड हैव बीन बीटेन। माँ का सम्मान किया जाना चाहिए था, मॉम शुड हैव बीन रिस्पेक्टेड। उम्मीद करता हूँ शुड हैव का प्रयोग, शुड हैव बीन का यह प्रयोग आपको समझ में आया होगा। कुछ ओरल सेंटेंस भी आपको समझाते हैं। बच्चों को बुलाया जाना चाहिए था, चिल्ड्रन शुड हैव बीन कॉल्ड। किताब को पढ़ा जाना चाहिए था, बुक्स शुड हैव बीन रेड। उम्मीद करता हूँ शुड हैव बीन का यह प्रयोग आपको अवश्य ही समझ में आया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट यूज पढ़ते हैं। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें। चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट यूज शुड हैव टू। शुड हैव टू का प्रयोग हम वहाँ पे करते हैं जहाँ पर अनिवार्यता या बाध्यता का बोध हो, या कोई कार्य अवश्य होना ही चाहिए, ऐसा सेंस दर्शाने के लिए हम शुड हैव टू का प्रयोग करते हैं। आइए देखते हैं इसका स्ट्रक्चर और रिटन सेंटेंस भी। देखिए सेंटेंस में हम शुड हैव टू का प्रयोग वहाँ पे करते हैं जहाँ पे ऐसा दिखाया जाए कोई कार्य करना ही चाहिए, जैसे तुमको पढ़ना ही चाहिए, बच्चों को अंग्रेजी सीखना ही चाहिए, यानी कार्य पर फोकस डालने के लिए, स्ट्रेस डालने के लिए, एम्फेसिस बनाने के लिए, जोरदार सेंटेंस बनाने के लिए, कार्य की अनिवार्यता को दर्शाने के लिए शुड हैव टू का प्रयोग किया जाता है। तुमको पढ़ना ही चाहिए, यानी तुमको पढ़ना ही चाहिए, यानी तुमको अवश्य पढ़ना चाहिए, तुमको पढ़ना ही चाहिए, यू शुड हैव टू रीड। माँ को अंग्रेजी सीखना ही चाहिए, मतलब माँ को अंग्रेजी सीखना ही चाहिए, यानी उस कार्य पर फोकस डाला जा रहा है। मॉम शुड हैव टू लर्न इंग्लिश। बच्चों को स्कूल जाना ही चाहिए, बच्चों को स्कूल जाना ही चाहिए,
चिल्ड्रन शुड हैव टू गो टू स्कूल। चलिए कुछ ओरल सेंटेंस। आपको अंग्रेजी बोलना चाहिए। यू शुड हैव टू स्पीक इन इंग्लिश। आपको मेरा वीडियो देखना ही चाहिए। यू शुड हैव टू वॉच माई वीडियोस। आपको यह चैनल सब्सक्राइब करना ही चाहिए। यू शुड हैव टू सब्सक्राइब दिस चैनल। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। चलिए अब शुड के हम नेक्स्ट यूज को पढ़ते हैं। वीडियो में बने रहें, वीडियो जरूर थोड़ी लंबी होने वाली है, लेकिन उम्मीद कर ध्यान रखें। आपको मैं भरोसा दिलाता हूँ, आश्वस्त करता हूँ, आज शुड से बनने वाले सभी चीज़ें जो आप जानते होंगे, और मेरा यह विश्वास है यदि आप वीडियो में अंतिम तक बने हैं तो निश्चित रूप से आप कुछ नया सीख रहे हैं। यदि आपने कुछ नया सीखा है तो निश्चित रूप में हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से लिख करके बताएं कौन सा यूज आपने पढ़ा है जो आपके लिए नया है। तो चलिए नेक्स्ट यूज पढ़ते हैं। चलिए सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट लें। चलिए अब हम देखते हैं शुड हैव हैड का प्रयोग। पास्ट टाइम में पोजीशन और रिलेशन का सेंस दिखाने के लिए शुड हैव हैड का प्रयोग किया जाता है। जैसे किसी के पास कुछ होना चाहिए था, यह सेंस दर्शाने के लिए हम शुड हैव हैड का प्रयोग करते हैं। जैसे राजू के पास एक कार होनी चाहिए थी या होना चाहिए था। मेरे पास एक बंगला होना चाहिए था। बच्चों के पास खिलौना होना चाहिए था। इस प्रकार का पास्ट टाइम में पोजीशन और रिलेशन का सेंस दर्शाने के लिए शुड हैव हैड का प्रयोग करते हैं। आइए देखते हैं इसका स्ट्रक्चर और रिटेन सेंटेंस।